हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके बीच बही खाता एवं लेखा शास्त्र से एक नए अध्याय को लेकर आया हूं। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर पूरा मेरे साथ देखते रहिएगा। आपको मेरा गारंटी है कि जनरल एंट्री बनाना आ जाएगा अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो। और अगर पुराने हैं तो आपके लिए मैं बताऊं कि आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को जो मेरे प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आगे आपको अच्छी और सब नॉलेज ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। लाइए आज स्टार्ट करते हैं अपने हम इस टॉपिक को। सो लिसन, अब ये जो हमारा चैप्टर है ये जर्नल या रोजनामचा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जर्नल एंट्री तो आनी ही आनी चाहिए। और जर्नल एंट्री हमको आएगी कैसे? तो देखो, जर्नल एंट्री बस आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आपको जर्नल एंट्री बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है जर्नल या रोजनामचा। जर्नल या रोजनामचा, इन दोनों का नाम ही एक ही है। स्मारक सबसे पहले इसमें आता है, स्मारक अस्थायी या रफ पुस्तक। देखो बच्चों, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि आप स्मारक बुक से क्या समझते हैं, ठीक, या रफ पुस्तक से क्या समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जनरली हम लोग भी देखते होंगे कि जो हम कभी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार के पास वो एक पुस्तक टाइप होती है या पैड होता है जिसमें बहुत सारे मोटे कागज़ लगे होते हैं। और उनमें क्या होता है, वो पेंसिल, उसमें वो अपने पेन को क्या होता है, धागे से बांधा रहता है। अब उसमें वो करता क्या है, कोई भी चीज़ याद करने के पर्पज से लिखता है। आप देखते होंगे कि आप उससे बोलते हैं कि ये क्वांटिटी दे दीजिए, आप जो भी सामान के नाम बोलते हैं वो सबको लिखता जाता है, उन सबके प्राइस को लिखता है और जोड़ लेता है, ठीक। तो वो क्या होता है, वो अपने, क्योंकि देखो बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग दिन भर आते रहते हैं। तो व्यवसाय को, अगर बड़ा व्यवसाय है तो वो अपने दिन भर के जो भी लेन देन है उनको याद कैसे रखेगा, कहीं ना कहीं उसको भूलने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो क्या करता है, ऐसे बिजनेस के व्यवसाय के लेन देन के व्यवहारों को याद रखने के लिए एक मोटी सी कागज की पुस्तक पर वो क्या करता है, लेखा करता है। वही क्या होता है, स्मारक अस्थायी या रफ पुस्तक होता है। ये पुस्तक व्यवहार में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ये पुस्तक व्यवसाय में बनाना जरूरी नहीं होता, ये पुस्तक व्यवसाय में बनाना जरूरी नहीं होता, किंतु व्यवसायी अपने याद के लिए, अपने याददाश्त के लिए इसको क्या करता है, बनाता है, ठीक। अब देखो, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, जर्नल एंट्रीज करता है, यानी अपने पुस्तकों में खतौनी करता है और रोजनामचा लिखता है। अब देखो आप, ये था स्मारक अस्थायी या रफ पुस्तक। इसको रफ पुस्तक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम सब ने देखा कि वो क्या करता है, वो कोई अलग अलग पुस्तकों में न लिख के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पे लिखता है, बस अपने याद करने के लिए। इस वजह से इसको याददाश्त यानी स्मारक अस्थायी या रफ पुस्तक भी बोलते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है यहाँ से। जर्नल या रोजनामचा क्या होता है, जर्नल या रोजनामचा क्या होता है। तो देखो, जर्नल जो है ये फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच वर्ड के जॉर शब्द से बना है। जर्नल ऐसे लिखेंगे, जर्नल फ्रेंच शब्द के जॉर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है डेली या डेली रिकॉर्ड, यानी दैनिक रिकॉर्ड, ठीक। यानी क्या, जर्नल क्या होता है, जर्नल फ्रेंच वर्ड के जॉर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दैनिक रिकॉर्ड। व्यवसाय क्या करता है, और जो रोजनामचा है ये क्या है, तो रोजनामचा उर्दू का शब्द है। रोजनामचा ऐसे ही लिखेंगे, रोजनामचा उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन लेखा करना। तो ये था हमारे जर्नल का मीनिंग। अब जो जर्नल की डिफिनीशन दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है कि देखो, रोज ये रोजनामचा बता दिए। अब देखिए, जर्नल एक
प्रविष्टि की पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के व्यवहारों को ऋण पक्ष एवं धनी पक्ष को तिथिवार व्यवस्थित ढंग से अभिलेखित किया जाता है। जर्नल क्या है? जर्नल लेन देन की एक पुस्तक है, जर्नल लेन देन की एक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के व्यवहारों को तिथिवार नियमित ढंग से लिखा जाता है। ठीक, अब देखो कुछ देशों में इस पुस्तक को कुछ देशों में इस पुस्तक का प्रयोग अनिवार्य है, हालांकि कुछ न्यायालय में एक साक्ष्य मजबूत साक्ष्य के लिए इसको उपयोग किया जाता है। एलसी क्रोपर ने कहा है कि जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जो लेन देन को इस रूप में वर्गीकृत करने अथवा छांटने हेतु की जाती है जिससे बाद में खाता बही में खतौनी आसानी से कर सके। यानी क्या? ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देनों को लिखा जाता है ताकि इससे आसानी से खाता बही में खतौनी की जा सके। ये डिफिनीशन किसने दिया था? एलसी क्रोपर ने। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो अब ये आपको पता हो गया कि जर्नल क्या होता है। जर्नल फ्रेंच वर्ड के जौर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है डेली रिकॉर्ड, यानी दैनिक रिकॉर्ड। ये रोजनामचा उर्दू भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वह किताब जिसमें रोज विवरण लिखा जाए। अब इसके बाद क्या बोला गया कि जर्नल एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें व्यवसाय के लेन देन को तिथिवार नियमित ढंग से लिखा जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको याद हो गया होगा जर्नल की डिफिनीशन। एलसी क्रोपर ने भी यही कहा था कि ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें खाता बही के इस तरह से लिखा जाता है कि खाता बही में खतौनी करने में आसानी बना है। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए जर्नल की जो फॉर्मेट है वो क्या है। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल यानी फॉर्मेट, इसमें कुल 5 कॉलम होते हैं। जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या पढ़ा? तिथि वार लिखी जाती है, तिथि वार लिखा जाता है। तो यहाँ तिथि विवरण हमने पढ़ा कि रोजनामचा एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें क्या लिखा जाता है? विवरण। तो विवरण, ठीक। खाता बही में पोस्टिंग की जाती है तो यहाँ खाता बही का वो नंबर लिखा जाता है। और चूंकि हम लोगों को पता है कि बिजनेस में 2 पक्ष होते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष क्या होता है? डेबिट, तो दूसरा पक्ष क्या होता है? क्रेडिट। तो इस वजह से यहाँ डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यानी अब हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे? जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5। सही है, 5। तो लिखे डेट, पर्टिकुलर, अलर्ट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। बच्चों एक चीज़ और आपको यहाँ बता देते हैं, डेबिट के आगे यहाँ डेबिट लिख देते हैं। डेबिट जो अमाउंट हमको डेबिट करना है उसको यहाँ डेबिट लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए, डेबिट और क्रेडिट के लिए 2 वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसका क्रेडिट में और डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं। अभी हम आपको डेबिट और क्रेडिट का नियम जो एक्चुअली मीनिंग है वो बताएंगे। फिलहाल ये हमारा था स्मारक बुक और रोजनामचा। अब हम आपका टाइम न लेते हुए आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। स्किप मत कीजिएगा कहीं, पूरा बने रहिएगा मेरे साथ। आपको एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा और आपको जर्नल एंट्री बनाने भी आ जाएगी। सो लिसन, जर्नल में लेखा करने के नियम, रूल ऑफ जर्नलिज्म। तो सुनो, जर्नलाइजिंग की जो रूल है वो देखो, हमारे वहाँ जो हमारे व्यवसाय हैं उनमें खाते जो खोले जाते हैं, उन खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत खाते, दूसरा वास्तविक खाते, तीसरा नाम मात्र खाते। इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ लिसन, व्यक्तिगत खाता क्या होता है? नाम से क्लियर है, व्यक्तिगत। तो अब देखिए, व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं
जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय और नाम से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे आइए, व्यक्तिगत खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन आपको पता है नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो ये नेचुरल पर्सन एक होता है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव का, यानी क्या? प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, और रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो किसी को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ देखिए आप, व्यक्तिगत खाते में उन सभी व्यक्तियों से संबंध में, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत खाते में सभी व्यक्तियों से संबंध में बनाए जाते हैं जिनके साथ व्यवसाय में लेन देन होता है। मैंने बताया प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग खाता होता है। ठीक, व्यक्तिगत खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल अकाउंट यानी स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, और तीसरा प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। यानी यहाँ पे आप देखिए, ये स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और रिप्रेजेंटेटिव। व्यक्तिगत खाते में मैंने बताया कि व्यवसाय से लेन देन करने वाले व्यक्तियों के जो खाते बनाए थे व्यक्तिगत खाते होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, व्यवसाय स्वाभाविक व्यक्तिगत अकाउंट का मतलब, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? तो हम लोग व्यक्तिगत हैं, यानी व्यवसाय के साथ लेन देन करने वाले स्वाभाविक व्यक्तियों के जो खाते खोले जाते हैं वो नेचुरल अकाउंट होते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, आप रमेश का खाता, सुरेश का खाता, हिमांशु का खाता, मोहन का खाता, ऐसे जो खाते हैं वो हमारे नेचुरल है, नेचुरल पर्सन है। ठीक, तो नेचुरल पर्सन में हम सबको पता है कौन आते हैं? हम लोग आते हैं नेचुरल पर्सन। कृत्रिम एक और होता है। ये कृत्रिम व्यक्ति का डिफिनीशन जो होता है वो ये होता है कि जो इन द आई ऑफ लॉ, जिसका कानून के निगाहों में कुछ अस्तित्व, वो कृत्रिम व्यक्तिगत माना जाता है। जैसे व्यवसाय, संस्था, फर्म, स्कूल यानी विद्यालय, इन लोगों के जो खाते खोले जाते हैं। जैसे मान लो बिजनेस है कोई, उन बिजनेस के पर्टिकुलर नाम से जो बैंक में खाता खोला जाता है, स्कूल के नाम से जो खाता खोला जाता है। ठीक, तो ऐसे ही जो संस्था के नाम से खाते खोले जाते हैं वो क्या होते हैं? कृत्रिम खाते होते हैं, यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव यानी क्या? आपको पता होगा रिप्रेजेंटेटिव, आप कभी कभी ऐसा होता है, आपसे बोला जाता है कि एक काम करो, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए मेरे जगह पे। तो ऐसे जगह पे आपको बुलाया गया था, लेकिन आप भेज किसको रहे हैं? दूसरे को, यानी वो आपको क्या कर रहा है? वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते हैं, जैसे सैलरी व्यवसाय में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों को हमको सैलरी देना होता है। ठीक, और उन लोगों के सैलरी कुछ बाकी रह गए, अब हम एक एक लोगों का लिखेंगे तो 100 बार हमको लिखना पड़ेगा और उनके नाम के आगे लिखना पड़ेगा। इसलिए उनको अलग अलग न लिख के सामूहिक रूप से एक जगह लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और मान लो 50 रुपया किसी का 100, किसी का 200, कुल मिला के 5000 हो रहा है, तो लिख देंगे कितना? 5000 रुपीज। उसको लिख देंगे 5000 रुपीज। पूरे के पूरे लोगों का अलग अलग न लिख के एक जगह लिख दिए, वो क्या हो गया हमारा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। ऐसे में पूर्वदत्त, ठीक, अब पूर्वदत्त हो गया, यानी पहले ही किसी को दे दिया गया। अब पता चला बिजनेसमैन है, एडवांस दिए किसी एक को, 2 को, 3 को, 4, 5 को दिए एडवांस। आप उन सबको अब एक एक का नाम न लिख के पूर्वदत्त को एक ही साथ लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करने वाले। एक एक को न लिख के अलग अलग।
समझना क्या था, वास्तविक नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्या आता है, राम श्याम मोहन, ठीक। आर्टिफिशियल में स्कूल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे पे लिखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में जो पूरे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग खाता न खोलकर सभी को सामूहिक रूप से लिख दिया जाता है, वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। क्लियर। अब इसके नियम क्या हैं, जर्नल एंट्री आप कैसे पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री, अगर जहां आपको राम श्याम मोहन का खाता दिख गया, स्कूल बैंक और हॉस्पिटल, इन सब का अगर आपको कहीं दिख गया खाता, या आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब दिख गया, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये व्यक्तिगत खाते हैं, और व्यक्तिगत खाते हैं तो इनके लिए एक नियम है। तो नियम क्या है, पहला, व्यवसाय से पाने वाला क्रेडिट, यानी जिसको व्यवसाय से कुछ मिल रहा है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो व्यवसाय को दे रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसीलिए बोला जाता है इंग्लिश में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो व्यवसाय को दे रहा है वो क्रेडिट होगा, जो व्यवसाय से कुछ पा रहा है तो वो डेबिट होगा। अब देखो, वास्तविक खाते क्या होते हैं, तो रियल अकाउंट, इसको इंग्लिश में रियल अकाउंट बोलते हैं। और सुनिए, रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका टेंजेबल रियल अकाउंट, और दूसरा इनटेंजेबल। टेंजेबल को बोलते हैं मूर्तमान, और इसको बोलते हैं अमूर्तमान, ठीक। तो अब देखिए आप, टेंजेबल मूर्तमान संपत्ति, मूर्तमान खातों का आशय, मूर्तमान वास्तविक खाते का आशय उन खातों से है, व्यवसाय की उन संपत्तियों जिनको छुआ देखा जा सके, उन्हें मूर्तमान संपत्ति खाते बोलते हैं, ठीक। और अमूर्तमान जैसे क्या मूर्तमान के उदाहरण, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, एसेट, फर्नीचर, ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं कि नहीं छू सकते। मशीन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को छुआ, जिनका अस्तित्व हो और जिनको छुआ या देखा जा सके, वो मूर्तमान संपत्ति कहलाती है, ठीक। अब देखो अमूर्तमान संपत्ति, मूर्तमान संपत्ति की क्या होती है, अपोजिट होती है, एकदम उल्टा। वो संपत्तियां जिनको छुआ या देखा न जा सके, व्यवसाय की वो संपत्तियां जिनको छुआ या देखा न जा सके, जिनका अस्तित्व ये कहो कि न, ठीक। तो ये क्या होते हैं, अमूर्तमान होते हैं। अब जैसे क्या व्यवसाय की ख्याति। अब देखो, व्यवसाय का बहुत बड़ा नाम है, अरे बहुत बड़ा का मतलब नाम तो छोटा है, श्री गारमेंट, ऐसे मान लो कह दिए, नाम तो छोटा है, लेकिन वो बिजनेस बहुत चलती है, उसी के बगल में उसी टाइप का एक बिजनेस है, वो नहीं चलती। तो वो क्यों चलती है, तो उसका ख्याति हो गया है, उसका नाम विद्यमान है बाजार में, ठीक। अब देखो, इसी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट। तो पेटेंट क्या होता है, किसी को अधिकार दिया जाता है कि आप ये काम कीजिएगा, तो एक पेपर बनता है, गवर्नमेंट अथराइज करती है, ठीक। तो वो ये चीज़ें क्या होती है, इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, वो अमूर्तमान संपत्ति कहलाती हैं। अब यानी क्या, अगर आपको कहीं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट ये दिखता है, तो आप पहचान लेंगे कि ये मूर्तमान है कि अमूर्तमान है, पहचान लेंगे। पहचानने के बाद व्यवसाय में इसको, अब उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो व्यवसाय में आने वाली वस्तुएं डेबिट की जाएंगी, व्हाट्स कमिंग बिजनेस डेबिट
जो भी चीज़ व्यवसाय में आ रही है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे मशीन खरीदे तो हमारे पास क्या आएगी, मशीन आएगी। भाई मशीन खरीदेंगे तो फर्नीचर तो आएगा नहीं, मशीन ही आएगा, मशीन डेबिट। और व्यवसाय से जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट। और व्यवसाय से क्या जाएगा, मशीन फ्री में मिलेगा नहीं, कैश जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो तो जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब देखो ये हो गया वास्तविक खाते। तीसरा नॉमिनल, नाम मात्र के खाते। कभी कभी कुछ व्यवसाय में ऐसे भी खाते खोले जाते हैं जो केवल नाम मात्र के लिए होते हैं। नाम मात्र का आशय जिनका वास्तविक रूप से न तो वो व्यक्तिगत खाते हैं न तो रियल खाते हैं, बस वो नाम मात्र के हैं। जैसे देखो क्या कि व्यवसाय में सैलरी का अकाउंट खोला गया, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, बिजली व्यय का अकाउंट। तो एक चीज़ देखो, ये जो खर्चे हैं या कमीशन मिला इनकम हुआ, ठीक। तो ये जो है ये क्या आपको भाड़ा कहीं दिखता है, आप बस में बैठ के जाते हैं, बस वालों को आप क्या देते हैं, रुपया देते हैं, नाम क्या देते हैं उसको, भाड़ा। एक नाम दे दिए आपने, भाड़े का नाम दिया, लेकिन आपने उसको दिया क्या, कैश दिया, ठीक। तो नाम मात्र हुआ। ऐसे ही मकान में रह रहे हैं, मकान का आपको क्या देना है, किराया देना है, किराया, लेकिन आप देंगे क्या, कैश। पेड तो कैश करेंगे लेकिन नाम क्या दे रहे हैं, किराए का। तो वो भी क्या होगा, जो खाता खोलेंगे किराए के नाम से वो भी क्या होगा, नाम मात्र का खाता होगा। तो नाम मात्र के खाते में ये आते हैं, ठीक। और इसका नियम क्या होता है, तो इससे अगर आपको कहीं भी ये चीज़ें दिख गए, बिजली व्यय, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब व्यय दिख गए, कमीशन, मान लो तुमको कमीशन मिला, इनकम हुआ, कमीशन मिलेगा, कोई आपको लाएगा, लो भैया 500 रुपया रख लो, कमीशन है। अब बताओ तुम 500 रुपये पाए, 500 रुपये तुमको कमीशन मिल गया, तो तुमको तो मिला रुपया, लेकिन नाम क्या दिया गया उसका, कमीशन। कमीशन क्या है, एक नाम मात्र का खाता है, लेकिन आपको वास्तव में क्या मिल रहा है, कैश। तो नाम मात्र के खाते का जो नियम है, अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो आप इसको नोट कर लीजिए। हानि एवं खर्चे, व्यवसाय के हानि एवं खर्चे को डेबिट करते हैं, व्यवसाय को हुए लाभ एवं आय को क्रेडिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का किराया, व्यवसाय के किराए का भुगतान किया 500 रुपये। तो अब देखो भुगतान किया तो हमारा खर्च हुआ, तो हमने अभी बताया हानि एवं खर्च को डेबिट, तो क्या लिखेंगे, किराया डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से जा क्या रहा है, कैश, तो लिख देंगे टू कैश, ठीक। इसी तरह से आपको कमीशन मिला तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश, क्योंकि रियल अकाउंट है, कैश दिखता है आपको, कैश रियल अकाउंट है, दिखता है, तो क्या आ रहा है, कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और इन कमीशन क्या है, वो आपका आय है, हमने बताया कि आय एवं लाभ क्या होता है, क्रेडिट, तो लिखेंगे टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये मैंने आपको बताया, ये हमारा था। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस पे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा।